Once again, very good morning to all the best way fighters of Manipur. Oh, sorry. Yes. Just wait. Huh? Actually, okay. Now you can listen to me, na? You can hear me. Okay, nice. So once again, good mornings, all the best way fighters of Manipur, especially from Impal. And आज का जो सेशन है, that is the we are conducting under the leadership of Gopi sir. Actually, this morning, Gopi sir called me and told me that, sir, let's have a session for his team. So then obviously I said I'm every time ready for any session. So I agreed with him, and I'm very happy to see that almost young boys and girls are in today's session. First time I'm meeting so young boys and girls, and I'm very happy to see that you young generation are taking uh, what should I say that keen interest in networking business. That is good because आप सभी को पता है कि आज का समय में जॉब बहुत इम्पॉसिबल है, और आप लोग यंग हो और बिजनेस आजकल बहुत टफ कंपटीशन है, आप सभी को पता है। और आप यंग जनरेशन पढ़ाई कर रहा है, आप पढ़ाई खेती करने के लिए तो नहीं कर रहा होगा ऑब्वियसली। आप कहीं अच्छा नौकरी मिले, अच्छा बिजनेस मिले, अच्छा ज़िंदगी मिले, तभी तो आप आपने पढ़ाई कर रहा होगा। तो आज का समय में मैं दोबारा ये रिपीट करना चाह रहा हूँ कि नौकरी बहुत मुश्किल हो गया। तो दिस इज़ द गुड आइडिया, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन मेक ए बेस्ट वे योर करियर। And already 7 years the Bestway has been running in Northeast, and thousands of people have changed their life from Bestway. So you can literally see with your naked eye, क्योंकि आप लोग देख रहा होगा कि मणिपुर में भी बहुत सारा एसोसिएट है जिन्होंने बेस्टवे से बहुत कमाया है, बहुत अचीवमेंट लिया है, और दुनिया भी घुमा है, और ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं पॉसिबल नहीं था आज उनके पास में है। तो दिस ऑल क्रेडिट्स गेट टू नेटवर्किंग बिजनेस। सिंस अब हम क्या करें कि हम तो बेस्टवे से जुड़े हुए हैं और आप सब भी बेस्टवे से जुड़े हुए हो। तो टुडे लेट्स टॉक अबाउट द बेस्टवे ओनली। तो आज का सेशन रहेगा वाई यू हैव चूज बेस्टवे। आपने बेस्टवे को क्यों चुना? अब बहुत सारी चीज़ इतना सारा नेटवर्किंग बिजनेस आपका मणिपुर में चल रहा है, और बहुत सारे बिजनेस वहाँ पे चल रहा है, बहुत सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रहा है, लेकिन आपने वो सारा चॉइस नहीं करके दो यू आई थिंक द मैक्सिमम और यू मे बी स्टूडेंट ओनली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो फ्रेम में, जो आज का जूम फ्रेम में है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट होगा। तो बहुत बढ़िया बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ में आप नेटवर्किंग बिजनेस को करियर बना रहे हो। और आप सभी को पता है कि आप सभी को जब गोपी सर ने आपको बताया होगा या कोई लीडर्स ने आपको बताया होगा कि ये एक ऐसे बिजनेस है जहाँ विद इन 3 to 4 years में आप अपने ज़िंदगी का जितना भी सुख सुविधा, हैप्पी लाइफ यू कैन मेक आउट ऑफ दिस बिजनेस। तो इतना सुंदर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ साथ में आप बेसवे को भी लेके चल रहे हो। तो कल को क्या होगा, जैसे ही मान के चले कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, सम ऑफ यू मे बी डूइंग ग्रेजुएशन, ओके, कोई फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो आप बेसवे भी कर रहे हो। जैसे ही आप ग्रेजुएशन हो जाओगे, आपका वहाँ से क्वालिफिकेशन भी हो गया, आपने ग्रेजुएट भी कर लिया, साथ साथ में आप क्या हो गया, इस बिजनेस से बेसवे का करते करते अब यहाँ से मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम भी मिल गया। तो आगे आपको दूसरा नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, किसी का अंदर में काम करने की क्या ज़रूरत है, खेती करने का क्या ज़रूरत है, छोटा मोटा क्या बोलता है कि ग्रोसरी दुकान लगाने का क्या ज़रूरत है। आपको लाइफ तो टोटली बेसवे ने ही चेंज कर दिया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना पड़ेगा वाई यू ऑल हैव जॉइन बेसवे। क्योंकि देखो 6 years बैक, 6 साल पहले मैंने भी बेसवे को ज्वाइन किया था, वजह थे क्योंकि आई वॉज इन गवर्नमेंट जॉब, और आई वॉज इन गवर्नमेंट जॉब एंड आई यूज टू गेट हैंडसम सैलरी। लेकिन मैंने देखा है कि 20 years का जॉब मैं कर रहा हूँ वहाँ पे भी, वहाँ पे 20 years का जॉब किया, लेकिन मुझे ये दिखाई दिया कि 20 years में मेरा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, सैलरी मिलता है, 3 टाइम खाने को हो जाता है, लेकिन इससे आप एक्स्ट्रा वैगन या एक्सपेंस नहीं कर सकते हो। ज़िंदगी में जो आपको हैप्पी चाहिए,
हैप्पीनेस चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, ये सारा इस छोटा छोटा नौकरी से, छोटा छोटा बिजनेस करके नहीं कर सकते हो। तो ऑलरेडी आई वॉज इन जॉब फॉर लास्ट 20 years, एंड मुझे जब ये बिजनेस मिला, बेसवे मेरे लाइफ में आए थे 2017 में, तो मुझे इस बिजनेस ने मुझे ये बता दिया कि नो मिस्टर मीहू, दो यू हैज़ बीन जॉब फॉर लास्ट 20 year, आपका ज़िंदगी कुछ नहीं हुआ। अगर आप 20 years और जॉब भी करते हो, देन ऑल्सो आपका लाइफ वही का वही रहेगा और रिटायर्ड हो जाओगे, आपके पास में कुछ आने वाला नहीं है। दैट्स वाई आई हैव चॉइस द बेस्ट वे, क्योंकि बेस्ट वे ने मुझे ये बताया कि आपका ज़िंदगी बदल सकते हैं विद इन 3 to 4 years या 4 to 5 years, नॉन मोर देन डेट। लेकिन वो बात सही हुआ। आज मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, अचीवमेंट भी है, लोग मुझे जानता है पूरा। अभी मान के चले, अभी सारे इंडिया में लोग मुझे जानते हैं। तो इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया? नेम एंड फेम दिया और हैप्पी लाइफ दिया। तो इस तरह आप लोगों को भी जब गोपी सर ने प्लान बताया होगा, तो गोपी सर ने यह बोला होगा कि अगर आप बेस्ट वे करते हो, पढ़ाई के साथ साथ में, नौकरी के साथ साथ में, खेती के साथ साथ में, अगर आप बेस्ट वे को टाइम देते हो, इम्पोर्टेंट देते हो, प्रायोरिटी देते हो, तो ये बिजनेस आपको क्या करेगा? अगला 2 से 3 साल में आपका ज़िंदगी को बदलने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं बेस्ट वे का इम्पोर्टेंट बताया है, बेस्ट वे कैसे राइट प्लेटफॉर्म है, ये कैसे आप बेस्ट वे से कैसे करियर बना सकते हो। तो सर ने आप लोगों को बताया। सर ने बोला, सर गोपी सर ने बोला होगा कि देखो, दिस इज सच टाइप ऑफ बिजनेस वेयर यू कैन मेक समवन हेल्थ गुड, है ना। आप किसी का हेल्थ को भी अच्छा करोगे, लोगों को हेल्थ को भी ठीक करोगे, और लोगों को भी कमाने का एक मौका दोगे, और आप खुद का हेल्थ भी ठीक रहेगा और आपको कमाने का एक मौका भी मिलेगा। देखो, इतना सुंदर बिजनेस है जहां लोगों का हेल्थ भी सुधरा और वहां लोगों का जिंदगी भी बदल गया। तो इतना सुंदर मैंने बिजनेस में आप लोग ऑलरेडी आ चुके हो। सो यू शुड बी फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड यू शुड फील लकी दैट यू हैव गॉट द बेस्ट वे। तो वंस अगेन आई एम सेइंग, यू ऑल आर वेरी यंग, बहुत यंग है। अब इतना बढ़िया मौका, ऐसा बिजनेस आपका हाथ में सही समय पे आया, राइट समय पे, है ना। किसी को बिजनेस 40 इयर्स का उम्र होगा तब मिलता है, 50 इयर्स का उम्र होगा तभी मिलता है, 60 इयर्स का उम्र होगा तभी मिलता है। लेकिन अभी जो इस फ्रेम में है, आई थिंक मैक्सिमम योर एज में भी 15 to 20 to 25, नॉट मोर देन डेट। तो क्या हो गया कि आप यंग में ही बहुत बड़ा इंटरप्रेनर बन जाओगे। यू ऑल विल बी कॉल्ड द यंगेस्ट इंटरप्रेनर ऑफ द मणिपुर। और मान के चले, इसमें मान के चले प्रियंका कैसा मैम है, उनका एज है 17 इयर्स। अब ये 20 साल पहुंचते पहुंचते ये लखपति भी हो सकता है, करोड़पति भी हो सकता है। तो इतना यंग एज में यू विल बी एंजॉइंग द लाइफ। अभी बेस्ट वे में है। बहुत सारे लोग जो उम्र होने के बाद आया, लेकिन दे आर एंजॉइंग। लेकिन आप लोग इतना यंग हो, और अगर जो आज का जो फ्रेम में बैठा है जूम में, अगर इनमें से मैक्सिमम 2 से 3 साल के बाद में आपके पास में रेगुलर पैसा है, आपके पास में बढ़िया बड़ी गाड़ी हो, आपके पास में बढ़िया घर हो, और आप लोग पूरा दुनिया घूम रहा है, आपका नेम एंड फेम हो, और आपका हैप्पी लाइफ हो, तो हर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा। और इससे क्या करोगे? आप खुद का मतलब लोगों का खुद का जिंदगी तो बदल रहे हो, और आप लोगों का जिंदगी भी बदल रहा है। सो इतना बढ़िया मैंने कहा बिजनेस है। मैं तो कहूँगा दिस इज सम सॉर्ट लाइक ए सोशल वर्क ओनली, क्योंकि हम लोग क्या करते, लोगों का जिंदगी बदलने का काम करते हैं। तो मान के चलिए, मेरे साथ में अभी थाउजेंड्स लोग इस बिजनेस में है, तो मेरे थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली हजारों लोगों का जिंदगी बदल गया। तो आई फील वेरी हैप्पी फॉर देम, आई फील वेरी प्राउड फॉर देम। हाँ, मेरे वजह से कितने लोगों का जिंदगी बदला। तो उसी तरह अगर आप लोग आज इस फ्रेम में बैठे हो, आज का जूम सेशन में बैठे हो, आई कैन गारंटी डेट अगर आप
आपका वाई क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है, आपने क्यों बेसवे को चुना, इतने सारे बिजनेस है, इतने सारे मैंने अदर्स वर्क है, देन वाई यू हैव चॉइस बेसवे। आप पढ़ाई करते हो, इतना यंग यंग लड़का लड़की हो, देन ऑल्सो आपने बेसवे को क्यों चुना है ना, वाई यू हैव जॉइन बेसवे। अगर आपको वाई क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा इस बिजनेस में, आप कम समय में, मैंने बोला मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आप इस बिजनेस से ले सकते हो। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, पीपीटी के थ्रू आपको आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। सो आई वांट दैट यू आल्सो बी विद मी फॉर द अनदर 30 to 35 मिनट्स। आई वोंट टेक मच टाइम। मैं 30 to 35 मिनट्स में आज का सेशन कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूंगा, और उतना मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं वाई पे बात करूंगा, आप वाई यू हैव चॉइस द बेस्ट वे। उसके बाद आपका वाई को क्लियर करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा, छोटा छोटा एक्टिविटीज, कोई बड़ा एक्टिविटीज नहीं है। वाई को, आपका वाई को जो आपने बेस्ट वे जो ना, वाई यू हैव चॉइस द बेस्ट वे है ना, तो उस वाई को अचीव करने के लिए कुछ चीजें, थोड़ा सा छोटा छोटा टिप्स है, अगर आपने उसको रेगुलर बेसिस पे कर दिया ना, फिर आप इस बिजनेस से कमाल कर सकते हो। सो जस्ट गिव मी 1 or 2 seconds, आई शेयर पीपीटी स्लाइड विद यू एंड let go ahead, just wait, just give me a second, let me see। एक्चुअली क्या है ना, मेरा सर्दी के वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। तो आप सभी को पीपीटी दिखाई दे रहा है? ओके ओके ओके। सो वाई यू ज्वाइन बेस्ट वे, आपने बेस्ट वे क्यों चुना, क्यों ज्वाइन किया, चुना, आपने बेस्ट वे क्यों चुना, आपने बेस्ट वे क्यों जोड़ा, वाई मैंने बेस्ट वे क्यों चुना, है ना, मैंने बेस्ट वे क्यों ज्वाइन किया। अगर मैं अपने बारे में बोल रहा हूं तो आप लोग सोचो कि आपके बारे में भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सो वाई वी हैव ज्वाइन हियर मॉडर्न 18 एसोसिएट्स आर देयर अलोंग विद मी। तो वाई वी हैव ज्वाइन द बेस्ट वे, क्योंकि देखो मैंने 6 साल पहले वाई आई जॉइन बेस्ट वे, मेरे सपने थे, और मेरे सपने वो जॉब से पूरा नहीं हो रहा था, डेट वॉज नॉट फुलफिल जॉब। इसके वजह से मैंने बेसवे को चुना। बेसवे को इसलिए चुना क्योंकि मुझे जो 20 साल मान के चला 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स में जो चीजें नहीं होना है, इम्पॉसिबल चीजें, वो दैट कैन हैपन इन अ बेस्ट वे विद इन 4 to 5 ईयर्स। मुझे ये पता चल गया, मुझे ये समझ में आ गया, दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन बेस्ट वे। सेम थिंग आप लोग ने भी बेस्ट वे तो टाइम पास करने के लिए जो ज्वाइन तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली। मतलब ऐसा कि कुछ काम है ही नहीं हमारे पास में, चलो बेस्ट वे ज्वाइन कर लेते हैं, टाइम पास कर लेता है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, यू ऑल डोंट हैव अ टाइम, क्योंकि सम ऑफ यू आर डूइंग स्टडी, सम ऑफ डूइंग एंगेज इन बिजनेस, सम ऑफ यू आर डूइंग एग्रीकल्चर पर्पसेस, ओके। बट आपने बेस्ट वे को क्यों चुना, क्योंकि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग। आप तक जो आप कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि इससे मेरे सपने पूरा नहीं हो सकता है, इससे हमारा फैमिली का सपने पूरा नहीं हो सकता है, मेरे सपने पूरा नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आपने क्या किया, आपके बड़े बड़े सपने हैं, यू वांट मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आपको रेस्पेक्ट चाहिए, नेम एंड फेम जिसको बोलता है कि नहीं, इसलिए आपने क्या किया, इस बिजनेस को चुना, है ना, आपने इस बिजनेस को चुना। तो आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए था, वाई यू हैव जॉइन बेस्ट वे, क्योंकि आपको रेगुलर अर्निंग चाहिए। हम जॉब में क्या करते हैं, महीने में 5,000 10,000 20,000 30,000 करते कि नहीं करते, है कि नहीं बोलो। और अगर प्राइवेट में हो तो नौकरी कभी भी जा सकता है कि नहीं बोलो। और आप खुद सोचो, सम साउंड इज कमिंग, आई डू, मैंने शायद सभी को म्यूट किया था जैसा लगा था, तो म्यूट नहीं हो रहा है क्या, जस्ट वेट, हाँ। सो नाउ एवरीवन, आई थिंक एवरीवन इज म्यूटेड ना, जस्ट वेट, हाँ, ओके ओके। तो आप सभी को पता है कि, तो आपने बेस्ट वे क्यों चुना, ताकि आपको रेगुलर इनकम आए। आपको बताया गया, जो जिस आपका अपलाइन है, गोपी सर ने आपको बताया होगा कि
बेस्ट वे में डेली 500 से लेकर 30,000 तक आप अर्न कर सकते हैं। बताया कि नहीं बताया? ऑब्वियसली बताया है ना। आपका वर्क का कैपेसिटी का हिसाब से अगर आपका वर्किंग स्टाइल 500 का है तो 500 मिलेगा, 12,000 का है तो 12,000 का मिलेगा, 20,000 है तो 20,000 मिलेगा, अगर 30,000 का है तो आपको 30,000 मिलेगा, है कि नहीं? आप सभी को सर ने बताया एज पर योर वर्किंग कैपेसिटी। आप देखो कौन सा बिजनेस में ऐसा होगा जो आपने एक बार पैसा डाला, ओनली नॉमिनल अमाउंट एक बार का, और फिर ना आपने लोगों को बिजनेस को हेल्थ के बारे में बताया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और डेली आप मान के चलिए 12,000, 20,000, 30,000 का कैपिंग अर्न करो। ऐसा कोई बिजनेस है नहीं। लेकिन दिस इज द MLM बोलो या बेस्ट में बोलो, यही एक ऐसे बिजनेस है जहां से आपको रेगुलर इनकम आएगा, इतना सुंदर इनकम आएगा आपका। अभी मेरे मान के चलिए, अभी क्या है कि अभी मेरा तो इतना बड़ा टीम है, तो मेरे भी सपने थे रेगुलर इनकम का। तो अभी क्या होता है कि मुझे डेली 15,000 से लेकर 30,000 मेरा इनकम आता है। तो सोचो अगर डेली मान के चले 12,000 आ रहा है, तो मंथली इनकम आपका लगभग 3 लाख से ज़्यादा होगा। अगर आप मान के चलिए अगर डेली आपका 20,000 है, तो मान के चलो आपका मंथली 6 लाख का इनकम होगा। अगर आप डेली इनकम आपका 30,000 है, तो आप मंथली लगभग 8 से लेकर 9 लाख आप इस बिजनेस से कमा रहे हैं। तो आप लाखपति हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं बोलो? अब लाखपति हुआ कि नहीं हुआ? अब मंथली 3 लाख अर्न करना, 6 लाख अर्न करना, 8 to 9 लाख अर्न करना, ये इम्पॉसिबल अदर बिजनेस में जहां आपने एक बार पैसा डाला। आप मान के चले आपने एक छोटा मोटा चाय का होटल खोला, आपने छोटा मोटा पान का होटल खोला, महीने में आपको 3 लाख से लेकर 8-9 लाख तक का अर्निंग मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन वहां तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा था अगर बिजनेस चले तभी भी पैसा डालना पड़ेगा, बिजनेस खूब चल रहा है तो भी पैसा डालना पड़ेगा, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तभी भी पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जहां आपका बिजनेस खूब चले, देन ओसो आपको दोबारा 1 रुपया डालना नहीं है। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चले, देन ओसो आपको मैंने कहा था 1 रुपया दोबारा डालना नहीं है। आपने सिर्फ लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। सिर्फ कन्वर्जेशन का पैसा मिलता है, जो डालना था आपने डाल दिया, आपको दोबारा 1 रुपया डालना ही नहीं। तो इतना सुंदर बिजनेस है। सो आपका वाई यू चूज बेस्ट वे? बिकॉज यू वांटेड ए रेगुलर अर्निंग, इसलिए आपने बेस्ट वे को चुना। आपने बेस्ट वे क्यों चुना है? आपको बड़े बड़े घर चाहिए, आपको बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए। आप लोग को पता है कि बेस्ट वे में अभी 25 लाख का हाउस फंड भी है और 2 करोड़ का हाउस फंड भी है। लोग बेस्ट वे का पैसे से इतना बड़ा बड़ा घर बना रहा है, आप लोग सभी को पता है। उसके बाद देखो बेस्ट वे ने नॉर्थ ईस्ट में अब तक 120 कार दे चुका है नॉर्थ ईस्ट में, और उसमें आपको पता है कि 50 लाख का मर्सिडीज तो मुझे मिला और 1 करोड़ 20 लाख का मर्सिडीज मैंने मेरे को मिला। तो आप सोचो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो आपके भी तो सपने हैं ना, आपको भी बड़ा गाड़ी चाहिए, आपको भी बड़ा घर चाहिए, और यू वांट वर्ल्ड फ्री टूर, है ना। ये इतना सुंदर बिजनेस है जहां आपको दुनिया फ्री में घुमाता है। अब हम खुद दुबई घूम के आए, थाईलैंड घूम के आए, और कितना अभी टूर बाकी है। अब हांगकांग का टूर बाकी है ना, सिंगापुर का टूर बाकी है, अभी मैंने कहा था स्विट्जरलैंड का टूर बाकी है, जो अचीव करके रखा है, लेकिन समय नहीं होने की वजह से नहीं जा पा रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा टूर अचीव करके रखा है, तो और कंपनी आपको क्या में दे रहा है? टोटली फ्री में दे रहा है। तो आपके सपने हैं कि बेस्ट वे में काम करो और दुनिया फ्री में घूमो। आपको यहाँ से बड़ा वाई यू हैव जॉइन बेस्ट वे, आपको यहाँ से बड़ा बड़ा अचीवमेंट चाहिए। आपने देखा होगा ना एक छोटा सा बेडशीट से लेके क्या क्या मिलता है देखा होगा। बेडशीट से लेके डिनर सेट से लेके मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके स्कूटी से लेके पूरा दुनिया घूमने को मिलता है। बड़ा बड़ा गाड़ी इस बिजनेस से मिल रहा है। इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सभी को। सो दैट्स व्हाई यू हैव जॉइन द बेस्ट वे। और आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से? क्या चाहिए? नेम एंड फेम चाहिए। देखो यही एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको नेम एंड फेम, मैंने कहा था आपको देखो ये नेम एंड फेम जो है वो अर्न किया जाता है। हाँ, ये बिजनेस क्या है? टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, और रेस्पेक्ट अर्न करने के लिए। अगर आपके पास में रेगुलर इनकम आ रहा है, आपके पास में रेगुलर इनकम आ रहा है, आपके पास में मैंने कहा था अब आप वैसे आपको
घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, दुनिया घूमने को मिल रहा है, बड़ा बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है और नेम एंड फेम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट यू विल हैविंग हैप्पी लाइफ, है कि नहीं? अल्टीमेट आपका लाइफ हैप्पी होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली हैप्पी होगा। सो मैं कंक्लूजन में इस पॉइंट का कंक्लूजन में क्या कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा आप लोगों को, हम लोग ने बेस्ट वे के क्यों चुना? ताकि हमारे जो सपने हैं वो पूरा हो सके। और हमारे सपने, हम सब के सपने जो मैंने आप सबको बताया, रेगुलर अर्निंग, बिग हाउस, बिग कार, वर्ल्ड फ्री टूर, ग्रेट अचीवमेंट, नेम एंड फेम, ये सारा चीज आ गया तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द हैप्पी लाइफ। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा हैप्पी लाइफ हो, और वो भी कितने साल में हो? विद इन 2 to 3 years, है ना? तो आपने बेस्ट वे क्यों चुना? मैंने बेस्ट वे क्यों चुना? वी वांट टू बिल्ड ए बिग नेटवर्क एंड हैव ए पैसिव इनकम फॉर एवर। हम लोग, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैंने कहता लोग अकेला ही काम करता है कि नहीं? अगर दुकान खुला हो वो भी अकेला करना है ना? कहीं मैंने घर कुछ भी बिजनेस करो अकेला करना है। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है जहां आप एक समय में काम स्टार्ट करते समय यू विल बी अलोन, लेकिन धीरे धीरे लोग आपके साथ जोड़ते जाएगा और एक समय में ऐसा होगा कि यू विल बी हैविंग थाउजेंड्स एंड लैक्स टीम। ओके, तो उसके बाद में वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, लेकिन आपके पास में पैसिव इनकम आएगा, अनलिमिटेड पैसिव इनकम आएगा, जो आपने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा, है ना? तो हमारे सपने क्या है कि जो वाई वी हैव जॉइंट बेस्ट वे, वो मैंने आपको बताया। लेकिन देखो ये सारा चीज आपको बेस्ट वे से होगा, इसमें कोई मैंने दो राय नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज क्या है कि योर माइंडसेट शुड बी क्लियर अबाउट द बिजनेस। आपका जो माइंडसेट क्लियर होना पड़ेगा कि बिकॉज देखो मैंने नो वन कैन फोर्स यू टू डू द बिजनेस। ओके, नो वन कैन फोर्स यू। अगर कल को इस बिजनेस से अगर आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेगा तो भी अपने वजह से, अगर नहीं भी बढ़ेगा तो अपने वजह से। अगर आप काम करना चाहता है कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप काम नहीं करना चाहता है उसमें भी कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर इस बिजनेस से बेस्ट वे से अगर आप मैंने लाखों करोड़ कमाना चाहता है, नो बडी कैन स्टॉप यू। अगर आप कमाने नहीं चाहता है, देयर ऑल्सो नो बडी कैन स्टॉप यू। ओनली 1% दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, दैट ऑल्सो योरसेल्फ। अगर आपको प्रोग्रेस नहीं होने के लिए कौन स्टॉप करेगा? वो भी आप खुद होगा। तो मैं कहने क्या चाह रहा हूं कि जब अगर आपको बेस्ट वे करना है तो योर माइंडसेट शुड बी क्लियर दैट आई विल डू बेस्ट वे। आपका दिमाग में देखो, मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगा, अनटिल अनलेस यू हैव द क्लियर कट माइंडसेट, आप ये बिजनेस को नहीं कर पाएगा। अब ये भी करेगा, ये भी करेगा, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है। कभी अच्छा लगा तो बोलेगा कि हम बेस्ट में करेंगे, कभी मन खराब हुआ तो बोलेंगे हम नहीं करेंगे, अपलाइन से झगड़ा हो गया तो बोलेगा हम नहीं करेंगे, अपलाइन के साथ में अच्छा सामान है तो बोलेंगे हम करेंगे, है ना? टीम के साथ में झगड़ा हो गया तो बोलेंगे हम नहीं करेंगे, टीम के साथ अच्छा सामान है तो फिर बोलेंगे हम करेंगे। अब खुश है तो हम करेंगे, दुख है तो हम नहीं करेंगे, रोना आ रहा है तो हम नहीं करेंगे, हंसी आ रहा है तो हम करेंगे। तो ये माइंडसेट क्लियर नहीं है। सो वेन इन एनी कंडीशन आपका माइंडसेट ये बनना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मुझे खुशी हो गम हो बेस्ट वे करना है, मुझे हंसी आ रहा हो रोना आ रहा हो बेस्ट वे करना है, मैं दुख में हो खुशी में हो मुझे बेस्ट वे करना है, मुझे अपलाइन से झगड़ा हो या टीम से झगड़ा हो, लड़े हो कुछ भी हो, मुझे बेस्ट वे करना है। अगर कोई भी कुछ भी बोले, अगर आपको अपने जिंदगी अपने सपना पूरा करना है बेस्ट वे से, तो फर्स्ट थिंग इज दैट योर माइंडसेट शुड बी क्लियर। आपका माइंड में अगर जब तक नहीं आएगा, आपका माइंड में जब तक ये नहीं आएगा कि मुझे बेस्ट वे करना है, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। जो आपका वाई था वो कभी क्लियर नहीं होगा, आपका वाई कभी भी सक्सेस नहीं होगा। देखो मैंने भी डिसीजन ले लिया था 11 नवंबर 2017 में, ये बिजनेस मुझे मिला था। दैट टाइम जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मैंने इस बिजनेस के बारे में सुना, जब मेरे अपलाइन ने बिजनेस के बारे में बताया, तो क्या हुआ, सो मोट मेरा माइंड उस वक्त क्या हो गया कि मेरा माइंड में यह हो गया था कि हाँ इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसको करना चाहिए। लेकिन जैसे मुझे अपलाइन ने वाई क्लियर बताया, जैसे मैं आज आप लोग को वाई बता रहा हूं, उसी तरह मुझे भी मेरे अपलाइन ने
वाई बताया, वाई क्लियर किया, क्यों बेस में करना है, तब उस दिन से मेरा माइंडसेट बैठ गया था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए तूफान आए, जितना भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा माइंडसेट बन गया था कि मुझे बेस वे ही करना है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर भी है, लेकिन अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं दोगे, फिर नहीं कर पाएगा। आपका माइंडसेट तो क्लियर होगा, योर माइंडसेट इज क्लियर, यू विल डू बेस्ट वे, बट इफ यू आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू बेस्ट वे, तो वहां भी आप फेल है। आपका वाई, जो वाई है ना, जो आपके सपने है ना, जो आपका ड्रीम है, वो फुलफिल नहीं होगा अगर आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते हो। आप देखो, पहला आपका क्या होना चाहिए, एवरीथिंग लेटर ऑन, फर्स्ट बेस्ट वे, बाकी काम बाद में, पहला बेस्ट वे। मेरा भी ऐसा ही है। मेरा क्या है कि नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ, ओनली बेस्ट वे लाइफ। मैं मैं सोचता था कि फैमिली का काम बाद में होगा, सोशल एक्टिविटीज बाद में होगा, पहले बेस्ट वे, जहां से मेरी जिंदगी बदल जाए। और जिस दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगा, उस दिन से फैमिली फैमिली होगा, सोशल एक्टिविटीज होगा। इसलिए सबसे पहले चीज है, जिस चीज से आपको अपना जिंदगी बदलना है, लोगों का जिंदगी बदलना है, देयर यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी। मैं बोल रहा हूं, मैं दोबारा आप लोग को बोल रहा हूं, नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ, सॉरी नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ, ओनली बेस्ट वे लाइफ। और मुझे ये कम से कम 3 से 4 साल करना पड़ा, तब जाके मेरा जो सपने थे, जो मेरे ड्रीम थे बेस्ट वे करके जो पाने का, वो पूरा क्यों हुआ, क्योंकि आई हैव गिवन प्रायोरिटी टू द बेस्ट वे। उसी तरह मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग सबको छोड़ छाड़ दो, यू लिव एवरीथिंग एज दैट आई एम नॉट सेइंग, बट बाकी काम बाद में, पहला बेस्ट वे। मान के चले कहीं शादी में जाना था, आप नहीं, चलो आज प्लान कर लेते हैं, 3-4 प्लान कर लेता है, उसके बाद मैं शादी में जाऊंगा, तो आपका बेस्ट वे क्या हो गया, प्रायोरिटी हो गया। शादी में जाने से पहले आपने 5 ज्वाइन कर दिया, मैंने उसका पे आउट आ गया, उस पे आउट से आपने, मैंने क्या था, गिफ्ट खरीद के शादी में दे दिया, तो डबल काम हो गया ना, है कि नहीं। तो प्रायोरिटी वो है। मान के चलिए दिन लंच खाना है, भूख लगा है, लेकिन आपका मन में ये सोचना चाहिए कि मुझे लंच से पहले मैंने 3 लोगों को बोला था, कि 3 लोगों को मैंने वादा किया था मिलने के लिए, मिलने को, और मुझे उनको प्लान देना है, उनको मैंने कहा था काउंसिलिंग करना है। तो बिफोर लंच यू डू दैट 3 प्लान, सो आफ्टर दैट यू गो फॉर द लंच। समझ में आ रहा है ना मेरे बातों को आप लोग को। मेरे कहने का मतलब, बाकी चीजें भी करना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड गिव टू द बेस्ट वे। हाँ, पहला माइंडसेट आपका क्लियर हो गया, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको वाई, मतलब बेस्ट वे क्यों ज्वाइन किया, वाई आपने बेस्ट क्यों चुना, उसके लिए आपने माइंडसेट भी क्लियर हो गया, प्रायोरिटी भी आपने दिया। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली नहीं करोगे, फिर नहीं होगा। प्रोफेशनली इन द सेंस, देखो, डॉक्टर अपना काम प्रोफेशनली करता है ना, लॉयर अपना काम प्रोफेशनली करता है, इंजीनियर अपना काम प्रोफेशनली करता है, हर कोई अपना काम प्रोफेशनली करता है। अगर हम उस चीज को प्रोफेशनली नहीं करोगे, तो वहां पे गलतियां हो सकता है ना। गलतियां होने से क्या होगा, सबका नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह इस बिजनेस में भी, अगर आप प्रोफेशनली नहीं करोगे, प्रोफेशनली इन सेंस, मान के चलिए पुलिस का अपना ड्रेस है, देन प्रोफेशनल, है कि नहीं, ड्रेस कोड होता है, लॉयर का अपना ड्रेस कोड होता है कि नहीं, डॉक्टर का अपना ड्रेस कोड होता है, हर किसी का अपना ड्रेस कोड होता है। अपना, मैंने जिस प्रोफेशन में कर रहा हो, उसमें ढालने के लिए, कुछ ना कुछ उन लोग का अपना टूल्स होता होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह हम भी मैंने कहा 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग भी 1000 करोड़ का बिजनेस में है। तो यहाँ भी आपको प्रोफेशनली करना पड़ेगा, मतलब आप ड्रेस कोड में आना है, आप ड्रेस कोड में आना है, आपके पास में सब टूल होना चाहिए, आपके पास सारा टेक्निक आना चाहिए। तो आपको इमलगम ऑफ एवरीथिंग, है ना, जो टूल्स चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए,
तो मैं दोबारा आप लोग को आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आपने बेस्ट वे क्यों जोड़ा, आपको वाई को अचीव करना है, वाई ड्रीम है कि इनको अचीव करना है, देन योर माइंडसेट शुड बी क्लियर, गिव प्रायोरिटी एंड डू प्रोफेशनली, है ना। तो मैं क्या करना चाहूँगा, देखो, जिस सपने को मैंने देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ किया। अगर वो एक्टिविटीज़ आप डेली बेसिस पे करोगे, आपको करना है, खुद को करना है, किसी और को करने को नहीं बोलना है, आपको देख के लोग करेगा, आपको खुद करना है रेगुलर बेसिस पे। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर ये जो मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ, इतना अगर डेली करोगे, तो आई कैन एश्योर दैट विद इन अनदर 6 to 7 months यू कैन अर्न ह्यूज अमाउंट फ्रॉम दिस बिजनेस, यू कैन गेट ह्यूज अचीवमेंट जो आप चाहते हो इस बिजनेस को करके। तो मैं अब उसके बारे में बोलना चाहूँगा। सो व्हाट आई डिड, पहले मैंने आपको वाई को क्लियर किया, आपके सपने को पूरा क्लियर किया, आपने क्यों बेस्ट वे को ज्वाइन किया उसको सपने मैंने आपको बताया, और इस चीज़ के लिए जो आपका माइंडसेट जरूरी है, प्रायोरिटी जरूरी है, और प्रोफेशनल होके करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी योर माइंडसेट है क्लियर, यू आर गिविंग बेस्ट वे प्रायोरिटी एंड यू आर डूइंग प्रोफेशनली, लेकिन वो चीज़ें किस चीज़ एक्टिविटीज़ पे अमल करना है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा लंबा चौड़ा पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा है। तो देखो, सेल्फ एक्टिविटी इन रेगुलर बेसिस, ये जो एक्टिविटीज है आपको खुद करना है, किसी से नहीं करवाना है। अगर आप खुद करेगा, ऑब्वियसली आपका नीचे वाला देख के करेगा ही करेगा, दे विल कॉपी, यू हैव टू जस्ट डुप्लीकेट टू देम। आपने करा है ना। मैं एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहता हूँ, नेटवर्किंग बिजनेस में यह बोला जाता है कि लोग कानों से नहीं सुनता है, लोग आंखों से सुनता है। लोग क्या है, कानों से नहीं सुनता है, आंखों से सुनता है। पीपुल डोंट हियर फ्रॉम द ईयर, दे विल हियर फ्रॉम द आईज। कहने का मतलब क्या है, लोग वो करेगा जो आप करता है, लोग वो नहीं करेगा जो आप बोलता है। गोपी सर समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। लोग वो नहीं करेगा जो आप बोल रहा है, लोग वही करेगा जो आप कर रहा है। अगर आप लिस्ट बना रहा है तो आपका टीम भी लिस्ट करेगा, आप प्लान शो कर रहा है तो आपका टीम भी प्लान शो करेगा, आप लर्निंग में है तो आपका टीम भी लर्निंग में होगा, आप फॉलो करते हो तो आपका टीम भी फॉलो करेगा, अगर आप ज्वाइनिंग देते हो आपका टीम भी ज्वाइनिंग देगा। तो आपको क्या करना है, इस बिजनेस से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, मैंने कहता रेस्पेक्ट अर्न करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, you have to do some self activities in regular basis that will obviously change your life। तो मैं एक एक करके एक दो मिनट एक एक टॉपिक पे बोलना चाहूंगा। सबसे पहले जो मैंने खुद किया, जो मैंने खुद ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया और जिसके वजह से मैं आज इस लेवल पे हूं, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज है वर्क विद लिस्ट। ये आपको जब एड्स से बताया जाता है ना, बेसिक ट्रेनिंग बताया जाता है, तो वहां पे भी आपको बताया जाता है, लेकिन बार बार क्यों बताया जाता है, कि आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस इज द सिस्टम ओनली, ये सिस्टम है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अब जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, यू मे थिंक दैट, यू मे से दैट अरे दिस थिंग ऑलवेज ऑलरेडी डील्ड। मैंने तो बहुत बार सुना, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार सुना है, लेकिन आपको बार बार सुनना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। तो कुछ हमें कोई बड़ा बड़ा काम नहीं करना है, हमें ये जो मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट, आपको यही करना है, यही करने का ही पैसा है, यही करने का ही आपको पैसा मिलेगा, यही करने से आपका जिंदगी बदलेगा, यही करने से आपके भरोसे जो आपके साथ में इस बिजनेस में आया, आपको बिलीव करके आया, उनका भी यही करने से जिंदगी बदलेगा। तो सबसे पहले है वर्क विद लिस्ट। आपको लिस्ट का बिना इस बिजनेस को करना नहीं। अगर कोई लिस्ट का बिना कर रहा है, हमको पता है कि सिंस गोपी सर इज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही इज इन सिस्टम। तो मुझे पता है कि गोपी सर ने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया होगा कि कॉपी डायरी के लेके क्या करना है, कि लोगों का जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग करना है, जिसको आप मैंने अपॉर्चुनिटी देना है, जिनको आप अपने साथ में इस बिजनेस में करियर बनाना चाहता है, उनका लिस्ट तो ऑब्वियसली गोपी सर ने बताया होगा आप लोगों को, और आप लोग बना भी रहा होगा। देन ऑल्सो वन सेकेंड आई एम रिमाइंडिंग,
क्योंकि ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे करना है, क्योंकि आपने करा तो आपका टीम ने भी करना है। तो अगर बिना लिस्ट के काम करें तो इस बिजनेस में आप फेल है। अगर आप इस बिजनेस में, दोबारा सुनो, अगर विथआउट, इफ यू आर वर्किंग विथआउट द लिस्ट, यू आर फेल इन दिस बिजनेस। और ये बोला जाता है कि मेकिंग लिस्ट इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डायमंडशिप। जो लिस्ट बनाता है ना, वो डायमंडशिप बनने का पहले कदम है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते तो आप कभी भी डायमंड तक नहीं पहुंच पाएगा, अब डायमंड नहीं बनेगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए गोपी सर ने 100 का लिस्ट बनाया, गोपी सर ने 100 का लिस्ट बनाया और उन्होंने 100 को प्लान शो किया। तो मान के चले 10 लोग ही, जस्ट ओनली 10% ज्वाइन। लेकिन वही 10 लोगों ने भी क्या किया, फिर 100 का लिस्ट बनाया, तो कितना हुआ, 1000 का लिस्ट हो गया। अगर 1000 का लिस्ट में हम मिनिमम करता है, एकदम मिनिमम 1000 में भी 1000 में से ओनली 100 ने ज्वाइन किया, फिर 100 लोगों ने क्या किया, 100 का लिस्ट बनाया, तो कितना हुआ, 10,000 हुआ। 10,000 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। उसके बाद 10,000 में मान के चले 1000 नहीं ज्वाइन किया, ओनली 1000 हैव ज्वाइन, और 1000 लोगों ने 100 का लिस्ट बनाया, तो कितना बन गया, 1 लाख का लिस्ट हो गया। अगर 1 लाख का लिस्ट में 10,000 लोग ने आपके साथ जोड़ लिया, तो यह बिकम लाखपति। मैंने तो मिनिमम रखा है, अगर नहीं तो हम बोल सकते हैं कि आउट ऑफ मैंने कहा 1,50,000 हैव ज्वाइन, तब तो करोड़पति बन गया आप। तो इसलिए बता रहा है, अगर आप लिस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हो, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू डुप्लीकेट सेम थिंग टू योर टीम। मैंने क्या बोला है, लोग आजकल कानों से नहीं सुनता है, लोग आजकल आंखों से सुनता है। व्हाट प्रैक्टिकली यू डू, पीपल विल डू दैट वन। आप घर में बैठ के बोलोगे, नोबडी विल लिसन टू यू। इससे सबसे पहले चीज है, अगर आप लोग लिस्ट नहीं बना रहे हो टिल नाउ, आई रिक्वेस्ट everyone to start the list making and as per the list you work, okay। और दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना पड़ेगा, डेली 4 to 5 प्लान्स तो करना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल 4 to 5 प्लान्स हो, ये रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। जब मैंने जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू डू 10 to 15 प्लान्स ऑफ डेली, 8 नाइट अनलिमिटेड प्लान। मैं डे एंड नाइट नहीं देखता था, क्योंकि आई वांट टू फुलफिल माय ड्रीम, I want to fulfill my family dream. I want to fulfill the dream of those people who have believe me and join with me in the best way. तो मैंने क्या किया, मैं दिन रात देखता नहीं था। You all are very young, energetic, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता, दिन में 8, 9, 10, 11, 12 प्लान शो कर लेता था, ना दिन देखता था ना रात देखता था, दिन रात काम करता था। तो इसके वजह से 6 साल में मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। तो वही चीज आपको भी होगा, बट यू मेक ए प्रॉमिस दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, अगर आज तक आप नहीं कर रहे थे, तो यू मेक प्रॉमिस दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल डेली डू 4 to 5 प्लान्स सो अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट। अगर करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, विद इन अंडर 6 to 7 मंथ आप इस बिजनेस से लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर आप इतना यंग लोग हैं, अगर आप इस बिजनेस से लाखों रुपया कमाएगा, आपके पास अचीवमेंट आएगा, आपके पास गाड़ी आएगा, आपको फॉरेन टूर घूमेगा, तो आपका फेवरेट, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू। लोग बोलेगा, यार देखो, मेरे इतना कम उम्र का मेरा बेटी, इतना कम उम्र का मेरा बेटा ने कितना बड़ा काम कर गया। यू विल बिकेम ए व्हाट्स कॉल्ड, मैंने कहता, आप मैंने लोगों के लिए एक वो बन जाओगे, उसको मैं क्या कहूंगा, लोगों के लिए आप एग्जाम्पल सेट हो गए। यू विल बिकम एग्जाम्पल। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपके साथ चलना चाहेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको रिगार्ड करेंगे। वाई सी यंग गाइस, इतना यंग एज में यू ऑल हैव बिकम ए ग्रेट एंटरप्रेन्योर। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा, ऑब्वियसली आएगा। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड डू डेली 4 to 5, उससे नीचे मत करो। अगर आप सोचते हो कि वीकली एक प्लान करेगा, महीने में एक प्लान करेगा, तो ये दिस इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर आप सोच रहे कि हफ्ते में एक प्लान करेगा, महीना में एक प्लान करेगा, दिस इज नॉट राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आप हफ्ता में एक प्लान करके, महीना में एक प्लान करके इस बिजनेस आप दानी नहीं बन सकते हो। लेकिन लगातार 4 to 5 प्लान्स आप डेली करते हो अपने और टीम के साथ में, सेल्फ एक्टिविटीज, तो आई कैन गारंटी यू आप बहुत जल्दी इस बिजनेस से खूब पैसा कमाओगे। और तीसरा पॉइंट क्या करना है, लर्न एंड टीच अबाउट बिजनेस प्लान्स टू टीम्स। यू शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड इनकम। देखो, आपको सीखने पड़ेगा और सिखाने पड़ेगा। सीखे बिना आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हो, और सिखाए बिना आप इस बिजनेस से नहीं कमा सकते हो। सिंपल चीज है ना। देखो, क्योंकि प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, पिलर है बिजनेस का। तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में आप बढ़िया कब बता पाओगे, व्हेन यू हैव द फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। आप मोरिंगा के बारे में फुल नॉलेज नहीं है, फेमो के बारे में फुल नॉलेज नहीं है, डाइबो के बारे में फुल नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है और लोगों को नहीं बता पाओगे, तो लोग आपसे प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा ऑब्वियसली। लोग अगर आप बिजनेस प्लान, इतना सुंदर बिजनेस प्लान है बेस्टवे का, लेकिन आप नहीं बता पा रहा है बिकॉज आपने सिखाई नहीं, तो बताएगा कैसे? अगर सही से नहीं बताओगे, लोग आपके साथ आएगा कैसे? फिर आप बोलोगे यार मैंने कहता प्रोडक्ट भी बेकार, प्लान भी बेकार, आउटलाइन भी बेकार, लास्ट में बेस्ट वे भी बेकार। आप खुद का गलती का वजह से इस बिजनेस से सिस्टम से आउट हो जाएगा। लेकिन आप ब्लेम किसको करोगे? आउटलाइन के करोगे, प्रोडक्ट को करोगे, इनकम पैटर्न को करोगे और कंपनी को करोगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छा से सीख लेना है, अच्छा से। और बहुत बढ़िया बात है, कॉपी सर बहुत ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को, एंड आई लाइक हिम वेरी मच एंड आई एडमायर हिम एंड आई एडमायर ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग हर वक्त जूम करते हो। दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको कंटिन्यूटी रखिए आप लोग, है ना। तो अगर आप सेल्फ एक्टिविटीज़ में, अगर आपको सपने हैं, तो आज कुछ सेल्फ एक्टिविटीज़ जो मैंने आपका बताया, वर्क विद लिस्ट, डेली 4 to 5 प्लान्स हो, उसके बाद आपको उसके बाद आपको क्या करना है, यू शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट एंड इनकम। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। और सीखे और सिखाए बिना आप इस बिजनेस में अब आगे नहीं बढ़ सकता है। देखो, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला। मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ। आप कोई सोच रहे हो कि बिना सीखे हो जाएगा, दैट वोंट बी पॉसिबल। कुछ दिन चलेगा, कुछ महीने चलेगा, उसके बाद आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। इसलिए सीखने का और सिखाने का काम हमेशा रेगुलर बेसिस पे करना है। दिस ऑल आर द सेल्फ एक्टिविटी यू हैव टू डू इन रेगुलर बेसिस। उसके बाद में रेगुलर फॉलोअप कर। देखो, इस बिजनेस में होता क्या है कि जनरली फटक से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होता है कि वो बिजनेस को, प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहता है, बिजनेस के बारे में और जानकारी लेना चाहता है, इनकम पैटर्न के बारे में और जानकारी लेना चाहता है। आप सही आदमी है ना गलत आदमी है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है। आपके साथ काम करके वो सही में ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, वो जानकारी लेना चाहता है। तो कुछ लोग बहुत लेट में ज्वाइन करता है। तो अगर आप उसको रेगुलर फॉलो करोगे, प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में बताओगे, बिजनेस का अपॉर्चुनिटी के बारे में रेगुलरली फॉलो करके बताओगे, कभी ना किसी दिन वो आपके साथ जोड़ेगा ही जोड़ेगा। और जो कोई बहुत लेट में आता है ना, बहुत देर के बाद ज्वाइन करता है, वो हमेशा आपके साथ इस बिजनेस में आगे चलेगा। इसलिए बोलता है कि नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि जो फॉलोअप में स्मार्ट है ना, जो फॉलोअप में बहुत स्मार्ट है, वो इस बिजनेस में बहुत आगे जाता है। देखो, शर्म नहीं करना है। कुछ लोग होता है, जैसे हम लोग शर्म करता है, किसी ने मना कर दिया, दोबारा शर्म से नहीं जाता है। किसी फ्रेंड ने मना कर दिया, दोबारा शर्म से नहीं जाता है। किसी मैंने फैमिली ने मना कर दिया, मैंने कहा शर्म से दोबारा नहीं जाता है। तो हम लोग क्या बोलता है, यार इसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, फिर आप शर्म से उनके पास जाते नहीं हो। शर्म क्यों करना है? हम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। हम तो लोगों को हेल्थ को ठीक कर रहा है, लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो किस चीज का शर्म है? इसलिए अगर इस बिजनेस में अगर आप डायमंड बनना है, कमाना है, तो आपको बेशरम तो बनना पड़ेगा। एक ईगो हटाना पड़ेगा और दूसरा चीजें बेशरम होना पड़ेगा। अगर ये चीजें अगर आपके साथ में आ गया, तो क्या होगा, आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हो। मैं एक एग्जांपल, ये रियल कहानी का, दीमापुर का एक लेडी है, वो मेरे ट्रेनिंग में नहीं आए थे, लेकिन मुझे उसका अपलाइन ने उसका रेस्टोरेंट में लेके गया। तो मैंने उससे बातचीत किया,
तो उस मैम ने मुझे क्या बोला मालूम है, मैं ये बिजनेस इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, करना नहीं चाहता हूँ कि मुझे ईगो बहुत ज़्यादा होता है उसका, है ना। किसी ने मना कर दिया तो क्यों उसके पास जाए, है कि नहीं। किसी ने मना कर दिया तो शर्म से उसके पास नहीं जा पाता। इसलिए उसने उसने बोला कि मैं ये दो चीज़ मेरा इशू है, एक शर्म है और दूसरा क्या है कि मेरे पास मेरे अंदर में बहुत ईगो है। ये दो चीज़ों की वजह से मैं क्या करता, इस बिजनेस को करने मन नहीं है। मैंने उसके बाद उसको समझाया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया उसी तरह मैंने बोला देखो हम लोगों को हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैंने मैम को बोला कि भले आप अच्छा हो, आपको तो ये बिजनेस नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप सेटल्ड हो, फिर भी आपका थ्रू किसी को तो जिंदगी तो बदल रहा है ना, किसी का हेल्थ को तो ठीक हो रहा है ना। तो मैंने मैम को बताया था कि इस बिजनेस में अगर आप लोगों का ज़िंदगी बदलना है, अपने भी ज़िंदगी बदलना है, तो एक है बेशरम और दूसरा है ईगो छोड़ना। एक बेशरम होना पड़ेगा, दूसरा ईगो छोड़ना पड़ेगा। मैंने ये बात उनको बताया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, नागालैंड में जब फंक्शन हुआ ना, उन्होंने 2 कार अचीव किया और स्टेज में खड़ा होकर उसने क्या बोला मालूम है, आज मैं बिजनेस में इतना सक्सेसफुल क्यों क्यों बिकॉज ऑफ मिस्टर पायलम्यूंग सर। क्योंकि मुझे उसने 2 बातें बताए थे, एक ईगो मत करना, एक बेशर्म होना। और मैंने ईगो को हटाया और मैं बेशर्म होकर काम किया, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जब भी मेरे को मिलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे 2 बातों ने उसका लाइफ को चेंज कर दिया। आज का समय में कहीं भी मुझे मिलता है, इतना रेस्पेक्ट करता है, इतना रिगार्ड करता है। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। अब शर्म नहीं करना है, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहा है कि नहीं। हम इसलिए शर्म बिल्कुल नहीं करना है, यू शुड नॉट एसम ऑफ डेट। और ईगो को हटाना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस में आप आगे जाके कमाएगा। और लर्न एंड गिव जर्नी बाय सेल्फ। देखो अगर आप लोग ज्वाइनिंग नहीं देने आ रहे हो तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, मैं इसका भी एग्जांपल बता रहा हूँ अभी। देखो अगर आप ज्वाइनिंग देना सीख गए ना, आपने खुद से ज्वाइनिंग देना सीख गए ना, आपका बेस्ट में 50% काम हो गया। उसके बाद वो ज्वाइनिंग आप अपने आप टीम को भी सिखाओ। मैं इसलिए बोलता देखो कभी भी मैंने एक बार ऐसा हुआ, मैंने क्या किया, मैं खुद ही ज्वाइनिंग देता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, इतना ज़्यादा ज्वाइनिंग आया, इतना ज़्यादा ज्वाइनिंग आया कि मैंने इधर का आईडी उधर लगा दिया, उधर का आईडी इधर लगा दिया। तो इसमें तो उस आदमी का कोई गलती नहीं है, कंपनी का कोई गलती नहीं है। मैंने इधर का आईडी उधर लगा दिया, उधर का आईडी इधर लगा दिया, और लास्ट में 78,000 हम अपना पॉकेट से भराना पड़ गया। 78,000 अपना पॉकेट से भराना पड़ गया कि उस आदमी का गलती नहीं है और कंपनी का गलती नहीं, गलती तो मेरा था ना। तो इसलिए क्या हो जाता है ना, कभी कभी ज्यादा होने से आईडी माने आईडी उल्टा पुल्टा लग जाता है कि नहीं। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आईडी मैंने कहा था हर कोई अपने आप से ज्वाइनिंग देना आप लोग सीख लो, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो मैं आप लोग को फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा, अगर यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम फ्रॉम बेस्ट वे, आपको अपना वाई क्लियर करना है। वाई क्लियर करके आपने बेस्ट वे से अपने सपने पूरा करना है। तो सेल्फ एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे, आपको कोई बोले या ना बोले, गोपी सर करो बोले या ना बोले, इंस्ट्रक्शन दे या ना दे, आपको कॉल करे या ना करे, आपके पास आए ना आए, आपको अपना आपसे इसको डेली करना पड़ेगा। वर्क विद लिस्ट डेली 4 to 5 plans of learn and teach about business plans of the team. You should have a full knowledge about the product and income. Regular follow-ups will be there. You should learn how to give journey by yourself. ये चीजें 100% चाहिए। तो आर यू ऑल रेडी? अगर आप लोग रेडी है तो यस लिखिए। आर यू, अगर आपको सपने पूरा करना है तो ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर रेडी है तो आप लोग यस लिखिए। अगर आप लोगों को रेडी है तो यस, ओके सर, कॉपी सर इज रेडी, यस, ओके ओके, एवरीवन रेडी, नाइस टू सी दैट एवरीवन रेडी। ओके प्रियंका मैम, ओके ओके, सो हाँ सनासा मैम, ओके ओके, ओनम मैम, ओके ओके, एवरीबडी रेडी। तो करना ही पड़ेगा, अगर यहाँ करना ही पड़ेगा कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका सपने पूरा नहीं होने वाला। और ये छोटा छोटा एक्टिविटीज है, दिस नॉट बिग एक्टिविटीज, इसके लिए कोई भारी काम करने का है नहीं, छोटा छोटा चीजें दैट यू हैव टू डू। और मैं कुछ पॉइंट आगे भी बोलना चाहूंगा। कीप 1 day ऑफ फॉर लर्निंग विद द टीम्स।
एक दिन जैसे मान के चलिए हफ्ते में एक दिन आप लर्निंग के लिए रखिए। आप गोपी सर तो ट्रेनिंग देता है ना, गोपी सर तो ट्रेनिंग देता है, मैं देख रहा हूँ। एक मैंने कहा हफ्ते में एक दिन ट्रेनिंग के रखिए, और ट्रेनिंग में आप लोग क्या दीजिए, 8 स्टेप हो गया, जैसे आज हम वाई क्लियर कर रहे हैं, 8 स्टेप हो गया। उसके बाद लीडरशिप के ऊपर में आप डिस्कशन कर सकते हो, मॉक ट्रेनिंग दे सकते हो, और बेस्ट वे को कहते अपॉर्चुनिटी के बारे में बोल सकते हो। तो मेरे पास पीपीटी बहुत सारा चीज़ है, और मैंने ऑलरेडी आई हैव शेयर इन द कोर ग्रुप ऑल्सो। सो मुझे आशा है कि, और आई नो दैट गोपी सर ने तो ऑलरेडी ले लिया होगा वो। अगर आप लोगों को कुछ और पीपीटी चाहिए तो देन आई कैन प्रोवाइड, आई एम हैविंग अ लॉट्स ऑफ पीपीटी। तो वो पीपीटी आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज द पीपीटी ऑफ सिस्टम, ओके। सो वही चीज यूज करना पड़ेगा। तो कीप वन डे ऑफ फॉर लर्निंग विद द टीम। हफ्ता में एक दिन आप लोग सिर्फ लर्निंग के लिए रखिए, और आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि अटेंड एवरी मीटिंग ट्रेनिंग एदर ऑफलाइन ऑनलाइन, कुछ भी मीटिंग हो, चाहे वेदर इज ऑफलाइन वेदर इज ऑनलाइन, क्योंकि मैंने कहता ट्रेनिंग से ही आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखोगे देन ओनली यू कैन टीच और यू कैन इम्पार्ट, मैंने कहता इम्पार्ट एजुकेशन टू योर टीम, ओके। सिस्टम को आप नीचे डुप्लीकेट कर पाओगे। इसलिए कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, वेदर इज ऑफलाइन ऑनलाइन, आप लोगों को रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। promote your activity in social media। आप देखो आजकल दिस इज द 21st सेंचुरी, ओके। अगर आप सोशल मीडिया में नहीं है तो यू आर नॉट इन बिजनेस, ओके। अगर आप बेस्ट वे बिजनेस को आप सोशल मीडिया में प्रमोट नहीं कर रहे, आपका इंस्टाग्राम में प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस में प्रमोट नहीं कर रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रमोट नहीं कर रहे, फेसबुक में प्रमोट नहीं कर रहे, यूट्यूब में प्रमोट नहीं कर रहे, तो आप इस बिजनेस से बहुत पीछे हो। देखो आज का समय में जितना भी बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होता है, बड़ा बड़ा जितना भी नेटवर्किंग बिजनेस, जो नेटवर्किंग बिजनेस का चैंपियन होता है ना, एवरीबडी आर एंगेज इन सोशल मीडिया ओनली। आप देखो तो सोशल मीडिया जूम में आप मान के चलिए, अगर यही मीटिंग आप लोगों का 15 एसोसिएट है, यही मीटिंग अगर मैं मणिपुर में आके करता, तो क्या होता, अब मैं मणिपुर में आके करता तो मैं यहाँ से फ्लाइट में चढ़ता, फिर वो होटल में बैठता, फिर मैंने कहा था कम से कम नहीं होने से भी 30-40,000 खर्चा हो जाता है, हो जाता है। लेकिन देखो हम अपना रूम में बैठ के ओनली 1 GB डाटा गया, और आराम से आपके साथ कोई खर्चा ही नहीं है, 1 रुपया खर्चा नहीं है। इतना सुंदर बिजनेस है, 1 रुपया खर्चा नहीं है, आराम से बैठ के कर रहा है। और पूरा इंडिया, पूरा मन यही बैठ के सारा इंडिया में हम लोग बिजनेस फैला रहा है। तो इसी तरह एक लेडी आए थे UCY में, दिल्ली में, उन्होंने बोला कि उसका 2.5 लाख टीम है, लेडी 2.5 लाख टीम है। कभी भी जिंदगी में 2.5 लाख नहीं मिला, थ्रू सोशल मीडिया सभी को बिजनेस में लेकर आया। तो सोशल मीडिया का इतना इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। इसलिए आप लोग कभी कुछ भी प्लान करते हो, मन जैसे आप प्लान करते हो, कुछ भी एक मीटिंग करता हो, ट्रेनिंग करता हो, कुछ भी करता हो, तो आप लोग कोशिश ये करो कि जो भी है चीज को आप क्या है फेसबुक में अपलोड करने के लिए कोशिश करो। जितना मान के चले आज आपने प्लान सो किया, तो जस्ट यू कैन राइट दिस ना, टुडे आई डिड अ प्लान सो एट सच एंड सच प्लेसेस and she have joined. This is the power of Bestway Health and Future Private Limited networking business. The people who ask you na, what is this? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? They may call you, they may message you, they may ask about what is this, what you are doing. So you can say that I am doing Bestway and such thing is there. So क्या हुआ ना, आज का समय मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भी सोशल मीडिया से ही मैंने मैक्सिमम लोगों को इस बिजनेस में जोड़ रहा हूँ। बहुत आसान काम है, बहुत इजी है। आप एक समय में ऐसा आएगा, आप मान के चलिए कल का आपका हजारों टीम हो गया, लाखों टीम हो गया, आप सबके पास जा पाओगे? यू कैन गो देयर, बट यू कैन कीप इन टच विद देम थ्रू द सोशल मीडिया, इन जूम, इन फेसबुक, इन इंस्टाग्राम। तो ये एक सोशल मीडिया। इसलिए मैं आप लोग से ये बोलूंगा, अगर आप बेस्ट वे एक्टिविटीज को, अगर आप अभी तक फेसबुक में फ्लैश आउट नहीं कर रहे हो, या फिर कहीं भी आप नहीं डाल रहे हो, तो आज से यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर एक आदमी को प्लान दे रहे हो, देन ऑल्सो यू अपलोड इन सोशल मीडिया। आप लोग तो देखता होगा ना, मेरा म्यू पालो, कैपिटल लेटर में म्यू पालो मेरा पेज है। आप लोग अगर आप लोग ने ज्वाइन नहीं किया तो अभी आज ज्वाइन कर लो। मैं कुछ भी एक्टिविटीज करता, कोई भी करता, एनीवन इज डूइंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ बेस्ट वे, आई अपलोड देम इन माय फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, और लोग उसका थ्रू हमें क्या कर हमारे साथ जोड़ रहा है। सो
promote your activity in social media. This is the most important thing. आप लॉन्ग गैपिंग पेंडिंग मत करिए प्लान्सों में. हम देखा कि सम पीपल व्हाट दे डू, मैंने कहता है लॉन्ग गैपिंग रख देता है. मैं क्योंकि गैपिंग रखने से क्या होता है कि ये आपका जो है ना जो सेल का फ्लो को कॉन्स्टेंट कर देता है, रोक देता है मैंने. इसलिए आपने क्या करना है, लॉन्ग पेंडिंग मत रखो, लॉन्ग गैपिंग मत रखो. इससे क्या होगा, आपके सेल पे कांस्टेंट होगा, रोकेगा. इसलिए आपको लगातार करते जाओ. कीप एक्शन, डूइंग एक्शन कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी. फिर देखना 6 महीने के बाद में आप कहां से कहां पहुंचते हैं. और डिपेंड होके काम मत करो. एवरी टाइम यू डोंट डिपेंड ओपन मैंने आप लर्न. इसलिए मैंने बोला ना, सेल्फ एक्टिविटीज इन रेगुलर बेसिस विदाउट डिपेंडिंग ऑन अपलाइन. हाँ, जहाँ जरूरत you can have advice, you can console, you can get help from the upline. बट जहाँ जरूरी नहीं है, अननेसेसरी चीजें जहाँ अपलाइन का जरूरी नहीं, आप अकेला भी कर सकते हैं. उसमें आप मैंने अपना आपसे कीजिए, डिपेंड होके मत कीजिए. और जो मैंने आज सेल्फ एक्टिविटीज आप लोगों को बताया, वो आपको सेल्फ डिपेंड होके नहीं करना है. दैट हैज टू बी डन बाय योरसेल्फ. टोटली अपने आप पर डिपेंड करके करना, किसी के ऊपर डिपेंड करके नहीं करना. देखो, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक्शन विल ब्रिंग रिजल्ट. अगर एक्शन करोगे तभी रिजल्ट आएगा. एक्शन करोगे तभी आपका सपने पूरा होंगे. कुछ चीजें जो मतलब जो गाइडलाइन है, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा. देखो, आप आपको पैसा मिलता है ना, ज्वाइनिंग का, डिपॉजिट इन कंपनी अकाउंट. पहला, अगर सोपे में है तो वो पैसा सोपे में जमा करो, देन ओनली यू विल गेट अ प्रोडक्ट. मैं क्या था, किसी को यू डोंट गिव एडवांस प्रोडक्ट टू टीम और कस्टमर. किसी को प्रोडक्ट एडवांस में बिल्कुल मत दीजिए. किसी को एडवांस में मत दो, क्योंकि एडवांस में देने से क्या होता है कि अगर आपका पैसा फंस जाएगा तो बाद में वो नहीं देगा, तो आप काम में फोकस नहीं कर पाओगे, उस आदमी का पीछे पैसा के लिए लग जाओगे. फिर आपस में मैंने क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा, बहुत सारे इश्यूज आता है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नो अमाउंट नो प्रोडक्ट. अगर पैसा नहीं तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, है ना. डोंट यूज समवन अमाउंट प्रोडक्ट. किसी का पैसा को मिस यूज मत कीजिए, किसी का प्रोडक्ट को मिस यूज मत कीजिए. हॉनेस्टी के साथ काम कीजिए. इसको एकदम गौर से सुनो. डोंट यूज समवन अमाउंट, डोंट यूज समवन प्रोडक्ट. किसी का पैसा मिस यूज मत कीजिए, प्रोडक्ट मिस यूज मत कीजिए. और जिसको मिलना है राइट पर्सन को इमीडिएटली दे दीजिए. जिसको मिलना है ना, जिसको मिलना है उस पर्सन को मैंने कहा था इमीडिएटली दीजिए, राइट पर्सन को इमीडिएटली दीजिए. और डोंट ज्वाइन समवन विद रॉन्ग कमिटमेंट. रॉन्ग कमिट के साथ में झूठ बोल के किसी को इस बिजनेस में मत लाइए. झूठ बोल के कभी नहीं, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे, एक दिन पकड़ा जाओगे, तो फिर लोग आपको बिलीव नहीं करेगा. इसलिए क्या बोल रहा हूं, झूठ बोल के किसी को इस बिजनेस में मत लाइए. वर्क विद हॉनेस्टी एंड बिलीव बीइंग इन सिस्टम. हॉनेस्टी के साथ काम करो और सिस्टम में रह के काम करो. और सिस्टम मैंने आपको जो आगे बताया था, मैंने क्या बताया था, वर्क विद लिस्ट, रेगुलर 4 to 5 प्लान्स हो. आपका प्रोडक्ट और इनकम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सीखने और सिखाना चाहिए. आपको फॉलो अप करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे. और आप खुद ज्वाइनिंग वगैरह सीखना चाहिए. और ज्वाइनिंग वगैरह सीखना चाहिए, इसी चीज़ को आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डुप्लीकेट टू योर टीम. अगर ये करेगा तो आई कैन गारंटी यू दैट इस बिजनेस से जो आप सपने लेके आए हो ना, बेस्ट वे से, क्योंकि आपने बेस्ट वे क्यों ज्वाइन किया, अपने जिंदगी को बदलने के लिए, लोगों को जिंदगी को बदलने के लिए, अपने सपने पूरा करने के लिए. तो ये सपने पूरा कब होंगे, जो चीजें मैंने अभी आपको बताया वो चीजें अगर करोगे, आई कैन एश्योर दैट आपका जो सपने देखे थे वो 100% सक्सेस होगा. तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे साथ दिया आज का सेशन में. तो आज का सेशन तो मैं यहीं पे क्या बोलते हैं, यहीं पे एंड अप करता हूँ. लेकिन इसमें एक चीज़ देखना, आप ये देखो, और अगर आप लोगों को बाद में कभी भी ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी मैंने सेशन चाहिए, आपको कोई काउंसलिंग सेशन चाहिए, आई एम एवरी टाइम रेडी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए रेडी रहूँगा. तो अभी मेरा एक फेसबुक में पेज है, म्यू पालो, दैट इज इन कैपिटल लेटर. ओके, अगर आप लोग ने
इस पेज को नहीं ज्वाइन किया हो तो इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए। यहाँ सारा बेस्ट वे का एक्टिविटीज मिले कैपिटल लेटर में। वो स्मॉल जो लेटर वाला वो मेरा प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल है, लेकिन ये कैपिटल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में है जो मेरा वो है, क्या बोलता है कि पेज है इन कैपिटल लेटर। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इन कैपिटल लेटर। आप लोग क्या करो, इस पेज को ज्वाइन करो और हो सकने से मैक्सिमम अपने टीम को भी इनवाइट करो। वहीं पे इनवाइट फ्रेंड का भी प्रोविजन है। पहला आप ज्वाइन करो म्यू पायलट पेज में, उसके बाद क्या करो, अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करो, ताकि लोगों को पता चले कि बेसवे का पावर क्या है ना, बेसवे का पावर क्या है, बेसवे कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, और बेसवे का विजन क्या है, और बेसवे कैसे हजारों लोगों का जिंदगी बदल रहा है। तो ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू पूरा इंडिया को बताना है, पूरा इंडिया को, क्योंकि हमें पान इंडिया बनाना है ना, पान इंडिया। काल को सारा इंडिया आपका नीचे आना चाहिए, आपके साथ आना चाहिए, आपके साथ काम करना चाहिए। तो इसका तरीका एक ही है, दैट इज कमिंग ऑन द सोशल मीडिया। तो मुझे आशा है कि आज आप लोग आज का सेशन को ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा, और आई नो डेट मैंने आपको जो बताया है वो चीज़ें आप लोग पक्का इम्प्लाई करेगा होगा। अगर आप इम्प्लाई करोगे तो आप सक्सेस होगे, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके जो सपने थे, सपने पूरा होने वाला नहीं है, सपने टूट जाएंगे। इससे सपने को पूरा करना है तो मैंने जो चीज़ें आपको बताया, प्लीज़ इसको मैंने कहता है आप फील्ड में मैंने कहता इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर देखना आपको सक्सेस 101% मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर joining today's